नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ग्राम सेवक की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है। उसके लिए करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान का करंट अफेयर्स 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत में किस राज्य ने वन हेल्थ मिशन की शुरुआत की है? वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य ने की है? तो दोस्तों, केरल राज्य ने जो है वो यहाँ पर किस राज्य ने किए हैं दोस्तों? तो केरल राज्य ने यहाँ पर जो है वो वन हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। तो अप्रैल 2025 में भारत में किस राज्य ने वन हेल्थ मिशन की शुरुआत की है? तो वन हेल्थ मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो प्यारे दोस्तों, किसने की है? केरल राज्य ने जो है वो वन हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी समझौता किया है? तो डिजिटल स्वास्थ्य साझेदारी समझौता किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ जो है वो किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थिति को 2025 में भारत चीन बॉर्डर पर तनाव के चलते मीडिया रिपोर्ट्स में वृद्धि पाई गई? तो मीडिया रिपोर्ट्स में किस स्थिति को पाई गई? 9 अप्रैल को जो है वो वृद्धि पाई गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपग्रेड के बाद स्मार्टर बैलेंसिंग प्रणाली को अपनाया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? तो यहाँ पे कर्नाटका जो है वो बन गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भागीदारी बढ़ाई है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भागीदारी बढ़ाई है भारत ने? ब्रिक्स के अंदर जो है वो भागीदारी बढ़ाई है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? तो मुंबई के अंदर जो है वो हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि जून 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर अनुमानित कितनी रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो कितनी रही है? 7.2 जो है वो रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस अभियान के तहत मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट्स बढ़ाए हैं? किस अभियान के तहत? भारत नेट के तहत जो है वो मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट्स बढ़ाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने ये जो खालिस्तान है आपका लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है भारत ने? तो क्या किया है? कृषि उपग्रह अपना जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय कर का मतलब टैक्स सूचना का आदान प्रदान समझौता DTAA पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ किया है प्यारे बच्चे? तो सिंगापुर के साथ जो है वो किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस समय भारत ने किस राज्य में बाढ़ राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का विशेष आवंटन किया है? तो किसके लिए? बाढ़ से राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का जो है वो विशेष आवंटन किया गया है बिहार के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 में किस नए अधिनियम को अधिसूचित किया है? पहले ही अपन 2 गुना स्पीड में चलते हैं ताकि आप वीडियो को 2 गुना स्पीड में ना देख पाएँ। आपके लिए सुविधा मैं लेकर आता हूँ। भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 में किस नए अधिनियम को अधिसूचित किया है? तो किस नए अधिनियम को किया है? डेटा संरक्षण अधिनियम को जो है वो अधिसूचित किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति EV पॉलिसी आपको पता होगा प्रमुख संशोधन कब किए गए हैं? प्रमुख संशोधन कब किए गए हैं? अक्टूबर 2025 में किए गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2025 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट जारी की गई। ये किस संस्था ने रिपोर्ट दी है? तो कौन सी संस्था ने ये जारी की है? अब की बार IPCC ने जो है वो ये जारी की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में कौन सा देश पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी अब की बार कौन करेगा? रशिया करेगा। कौन करेगा? रशिया करेगा, रूस। जून 2025 में भारत की कौन सी टीम ICC क्रिकेट टूर्नामेंट जीती है? आपको सबको पता होना चाहिए, क्रिकेट तो आप सब देखते हो। किसने जीता है? पुरुष T20 ने जीता है ICC क्रिकेट टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है, जुलाई 2025 में किस भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न अंक प्राप्त किया है? किस भारतीय स्टार्टअप ने किया है? तो कृषि टेक स्टार्टअप ने क्या किया है? यूनिकॉर्न अंक प्राप्त किया है। ठीक है, अगला देखिए। अगस्त 2025 में भारत के किस हिस्से में लगातार बिजली कटौती की समस्या के राज्य सरकार ने आपातकालीन आदेश जारी किया है? ऐसा राज्य है जहाँ पर लगातार बिजली कटौती की समस्या आ रही है, तो आपातकालीन प्रदेश ने जारी कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो लगातार बिजली कटौती के कारण राज्य सरकार ने आपातकालीन आदेश जारी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
सितंबर 2025 में भारत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने किस पहल की शुरुआत की है? तो भारतीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने एक पहल की शुरुआत की है। तो किस पहल की शुरुआत की गई है? तो किसकी की है? शहरी स्वच्छता पहल की जो है वो शुरुआत की गई। अगला देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश से रक्षा उपकरण खरीदने के लिए समझौता किया है? रक्षा उपकरण खरीदेगा भाई भारत किस देश के साथ? इजराइल से जो है वो रक्षा उपकरण खरीदेगा। चलिए, अप्रैल 2025 में ओलंपिक की तैयारी भारत में हो रही है। अब की बार ओलंपिक की तैयारियां हो रही हैं, जोरों शोरों से हो रही हैं। तो किस खेल स्टेडियम को नवीनीकरण किया गया है? किस स्टेडियम का नवीनीकरण किया जा रहा है, यानी उसको सुधारा जा रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को जो है वो नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके बाद मई 2025 में भारत ने किस डिजिटल भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट करने की घोषणा की है? इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अभी एक्सपोर्ट होगी। तो किसको? यूपीआई अपने इसको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट करने की घोषणा की है, फ़ोनपे वगैरह। जून 2025 में भारत में बैंकों की नीलामी बिक्री पर नया रेगुलेशन जारी किया गया है। वह किस संस्था द्वारा लागू किया गया है? तो नीलामी बिक्री पर रेगुलेशन जारी किया गया है आरबीआई द्वारा। ठीक है, अगला देखिए। जुलाई 2025 में भारत पाकिस्तान संबंधों में क्या नया मोड़ है? तो भारत पाकिस्तान संबंधों में अभी हालात थोड़े बिगड़ गए थे, पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर चला गया। तो अभी राजनीतिक वार्ता की बहाली की गई। ठीक है, राजनयिक वार्ता की क्या की गई है? बहाली की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने कौन सी नई राष्ट्रीय मिशन योजना की शुरुआत की है? एक नई राष्ट्रीय मिशन योजना की शुरुआत की गई है। तो कौन सी है वो? मिशन डिजिटल लैब्स। नई राष्ट्रीय मिशन योजना की शुरुआत की गई है, मिशन डिजिटल लैब्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी रिपोर्ट्स में कौन सा स्थान मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको रट लेना। शायद आ सकता है 120वीं रैंक मिली है भारत को। सितंबर 2025 में भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 120वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, अगला देख सकते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत की कौन सी प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक, एक महिला वैज्ञानिक है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो कौन सी है वो? रंजना सिंह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कृत हुई है। अगला देख लेते हैं। भारत की कृषि निर्यात नीति में किस महीने 2025 में बड़ा संशोधन हुआ है? तो किस महीने में हुआ है? अगस्त में हुआ है। कृषि निर्यात नीति में बड़ा संशोधन किया गया है अगस्त में। मई 2025 में भारत में कौन सा नया डेटा सेंटर पार्क योजना को मंजूरी मिली है? कौन सा मिली है? हैदराबाद नया डेटा सेंटर पार्क योजना से लाभान्वित होगा। अगस्त 2025 में भारत ने विश्व बैंक से किस उद्देश्य से ऋण समझौता किया है? विश्व बैंक से लोन ले रहा है, किस उद्देश्य से ले रहा है? तो किस उद्देश्य से? ऊर्जा संक्रमण के उद्देश्य से जो है वो ले रहा है। अप्रैल 2025 में भारत के किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना को विस्तार दिया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक राज्य एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो है वो इसको विस्तार दिया है। ठीक है, चलिए। मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? जापान के साथ किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2025 में भारत नेपाल रेल परियोजना की समीक्षा की गई। कौन सी परियोजना है? तो कौन सी परियोजना है भारत नेपाल के बीच? सिद्धार्थ एक्सप्रेस रूट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसके बाद अगस्त 2025 में भारत में किस राज्य की सभी पंचायतें, एक राज्य है जिसकी सभी पंचायतें 100% भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं? तो किसकी? राजस्थान की। जितनी भी पंचायतें हैं वो 100% भवन सुरक्षा निर्माण है उनमें। इसके बाद सितंबर 2025 में भारत सरकार ने किस पहाड़ी क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन SEZ को स्वीकृति प्रदान की है? तो किसमें? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है वो विशेष आर्थिक जोन SEZ को स्वीकृति प्रदान मिली है। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस डिजिटल ऑडिट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक ऑडिट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। कौन सा है वो? E-ऑडिट इंडिया। कौन सा है? E-ऑडिट इंडिया। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है ये। मई 2025 में भारत अमेरिका के एक संयुक्त रक्षा अभ्यास का क्या नाम रखा गया? भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त रक्षा अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या रखा गया? तो वज्र प्रहार उसका नाम जो है वो रखा गया। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। मई 2025 में भारत ने किस देश को हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी निर्यात करने का प्रस्ताव दिया है? तो मई 2025 में भारत में किस देश को हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी निर्यात करने का प्रस्ताव दिया है? तो किसको दिया है? फिलीपींस को दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2025 में ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर थोड़ा। भारत तकनीकी योजना वन नेशन वन ग्रिड में कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? तो नई सुविधा कौन सी जोड़ी गई है? घरेलू ऊर्जा मीटर इंटरफेस। ठीक है,
ये जोड़ी गई है। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने कौन सा नया बायोटेक मिशन लॉन्च किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो कौन सा बायोटेक मिशन लॉन्च किया है, हेल्थ बायोटेक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगस्त 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है, अभी आपको पता होना चाहिए, भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो किसकी की है, SCO समिट की जो है वो मेज़बानी की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत की कौन सी कंपनी पहली बार अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली रॉकेट लॉन्चर विकसित करने की घोषणा की गई है। तो किस कंपनी ने, निजी स्टार्टअप कंपनी, इसने पहली बार अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में दूरदर्शन आधारित चिकित्सा सुविधा, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी, किस कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन आधारित चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा की है, ई संजीवनी के तहत ये किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद मई 2025 में भारत की मुद्रा विनिमय दर INR USD औसत कितनी रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा विनिमय दर कितनी रही है भारत की, 83.2। इसके बाद जून 2025 में भारत की किस बंदरगाह को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब का दर्जा मिला है, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब का दर्जा किस बंदरगाह को मिला है, कोच्चि बंदरगाह को जो है वो मिला। इसके बाद देख लेते हैं, जुलाई 2025 में भारत ने किस नई जल नीति कार्य योजना को स्वीकृति दी है। तो किस नई जल नीति को स्वीकृति मिली है, राष्ट्रीय जल नीति 2025। इसके बाद अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस प्रकार का हाईटेक एम्स अस्पताल खोलने की घोषणा की है। एक हाईटेक एम्स अस्पताल भारत में खुलेगा, उसका नाम है न्यूरो साइंस सेंटर। क्या है, न्यूरो साइंस सेंटर। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद सितंबर 2025 में भारत ने किस राज्य के साथ कृषि प्रौद्योगिकी साझेदारी MOU किया है, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि प्रौद्योगिकी साझेदारी की गई है तेलंगाना के साथ, किसके साथ, तेलंगाना के साथ। अक्टूबर 2025 में भारत की कौन सी बैंक को गोल्डन बेंचमार्क बैंक पुरस्कार मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भारत की एक बैंक को गोल्डन बेंचमार्क बैंक पुरस्कार मिला है, SBI को, किसको, SBI को। देख लेते हैं अगला, अप्रैल 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में विदेशी निवेश नियमों में परिवर्तन किया है। तो किस नियमों में, दूरसंचार में, किसमें, दूरसंचार में। चलिए अगला, मई 2025 में भारत ने कौन सी नई फैशन टेक पहल लॉन्च की है। तो कौन सी की है, टेक्सटाइल इनोवेशन हब। जून 2025 में भारत चीन सीमा पार व्यापार मुद्दों पर किस में, ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, किस पर वार्ता हुई है, ये है ना। तो किस पर वार्ता हुई है, सीमा स्थानीय व्यापार समझौता पर जो है वो वार्ता की गई। इसके बाद जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस प्रकार का सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम विस्तारित किया है। किस प्रकार का किया है, बीमा जय, PMJ। ठीक है। अगस्त 2025 में भारत ने किस वर्ष से कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पुनरावलोकन किया है। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य यानी कार्बन का उत्सर्जन होगा अभी 2030 से आपको देखने को मिलेगा। सितंबर 2025 में भारत ने किस प्रौद्योगिकी में पहली बार पेटेंट प्राप्त किया है। तो किस में किया है, AI आधारित स्वास्थ्य उपकरण, भारत ने पहली बार पेटेंट इसमें प्राप्त किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजना के तहत रेल कनेक्टिविटी सुधारी है। तो किस सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के तहत सुधारी है, तो हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तहत सुधार की। इसके बाद जून 2025 में भारत में किस पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। किस पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है प्यारा बच्चा, वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक है। चलिए जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस बैंकिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, ऐसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो किसको किया है, AI बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग को जो है वो लॉन्च किया गया। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस राज्य में स्वच्छ ऊर्जा जोन, क्लीन एनर्जी जोन घोषित किया है। और स्वच्छ ऊर्जा जोन किस में घोषित किया गया है, राजस्थान में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यह राजस्थान का जीके यहाँ पर स्टार्ट हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना का विस्तार किया है। किस जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना का विस्तार किया गया है, जोधपुर के अंदर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मई 2025 में राजस्थान की किस तहसील में जल आपूर्ति समस्या के कारण विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा। जल आपूर्ति की समस्या है उसके कारण विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा, मेड़ता नागौर। ठीक है। जून 2025 में राजस्थान में कौन सा नया टेक्नोलॉजी पार्क उद्घाटित हुआ है। तो कौन सा हुआ है, टेक्नोलॉजी पार्क है जोधपुर।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? एक योजना स्टार्ट करने वाली है राजस्थान सरकार, जिसमें सभी किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। तो वो किस योजना के तहत? आत्मनिर्भर कृषक योजना के तहत जो है वो दिए जाएंगे। इसके बाद अगले 2025 में राजस्थान में कौन सा जिला ई हेल्थ सेंटर पहल के अंतर्गत चुना गया है? तो ई हेल्थ सेंटर पहल के अंतर्गत चुना गया है भरतपुर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। सितंबर 2025 में राजस्थान में किस गांव को 100% सौर ऊर्जा गाँव घोषित किया गया है? तो किसको? बीकानेर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने कितने नई लोक सेवा केंद्र पीएचसी शुरू किया? नई लोक सेवा केंद्र का उद्घाटित किया गया है कितने की? 55। कितनी? 55। अप्रैल 2025 में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीए, ये तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा एकदम ईजी है, हटके है थोड़ा। आरपीएससी ने कितने पदों पर भर्ती निकाली है? ये थोड़ा क्वेश्चन डाल दिया गया है। 2500 पदों पर जो अभी भर्ती निकाली है अप्रैल 2025 में। मई 2025 में राजस्थान में किस जिले ने सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किया है? तो सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किस जिले ने किया है? बीकानेर ने किया। चलिए, जून 2025 में राजस्थान सरकार ने किस लोक पंचायत के अंतर्गत जल प्रबंधन योजना शुरू की है? तो जल प्रबंधन योजना किस लोक पंचायत के अंतर्गत शुरू की गई है? जल संवाद मिशन के अंतर्गत जो है वो शुरू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद रखने। जुलाई 2025 में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए किस जिले किले का नवीनीकरण किया? ये जिला नहीं है भाई, किला है, किला। किस किले का नवीनीकरण शुरू हुआ है? तो मेहरानगढ़ किले का जो है वो नवीनीकरण शुरू हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में राजस्थान में कौन सा नया स्वास्थ्य कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? एक नया स्वास्थ्य कॉलेज स्थापित होगा, मेडिकल कॉलेज बूंदी। चलिए, सितंबर 2025 में राजस्थान में किस नदी परियोजना को त्वरित मोड़ मिलने की घोषणा हुई है? त्वरित मोड़ चंबल परियोजना को जो है वो। अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में स्थायी रोजगार मेले का उद्घाटन किया या फिर आयोजन किया है? तो जोधपुर के अंदर जो है वो स्थायी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अप्रैल 2025 में राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? टॉप पर आई है राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। ठीक है, RU राजस्थान यूनिवर्सिटी। मई 2025 में राजस्थान सरकार ने किस जिले को पर्यटन हब घोषित किया है? पर्यटन हब एक जिले को घोषित किया गया, उसका नाम है, तो क्या नाम है? अलवर को जो है वो पर्यटन हब घोषित किया गया। जून 2025 में राजस्थान में किस जिले को ग्रीन जोन जिले की श्रेणी मिली है? तो ग्रीन जोन जिले की श्रेणी पाली को मिली। जुलाई 2025 में राजस्थान में महिला स्वरोजगार परियोजना का लाभ किस जिले में सबसे अधिक हुआ है? तो किस जिले में हुआ है प्यारा बच्चा? तो 12 के अंदर जो है वो हुआ। अगस्त 2025 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में स्मार्ट ब्रांडिंग सेंटर खोला है? स्मार्ट ब्रांडिंग सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो कहाँ पर खोला गया है? जयपुर के अंदर। ठीक है, इसके बाद सितंबर 2025 में राजस्थान के किस जिले की ग्राम पंचायत ने स्वच्छ पेयजल लक्ष्य हासिल किया है? स्वच्छ पेयजल लक्ष्य सीकर की जो सभी पंचायतें हैं उन्होंने स्वच्छ पेयजल लक्ष्य हासिल किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने खोज और नवाचार केंद्र इनोवेशन हब खोला है? तो किसने? उदयपुर विश्वविद्यालय ने जो है वो खोला। अप्रैल 2025 में राजस्थान में कौन से नए उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया की शुरुआत हुई है? तो कौन से? राजसमंद। ठीक है, मई 2025 में राजस्थान सरकार ने किस सामाजिक कल्याण योजना का विस्तार किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार किया गया है, यानी पेंशन थोड़ी बढ़ा दी गई है। जून 2025 में राजस्थान में किस जिले ने महिला स्वास्थ्य पहल शुरू की है? तो किस जिले ने की है? बूंदी ने की है। ठीक है, चलिए, जुलाई 2025 में राजस्थान सरकार की कौन सी नई नीति पारंपरिक हस्तशिल्प समर्थन हेतु लाई गई है? तो पारंपरिक हस्तशिल्प समर्थन हेतु लाई गई है, तो कौन सी लाई गई है प्यारा बच्चा? हस्तशिल्प संवर्धन नीति, हस्तशिल्प संवर्धन नीति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में राजस्थान में किस जिले की महिला किसान झुंगल विकास योजना का लाभार्थी संख्या सर्वाधिक थी? तो कौन से जिले में महिला किसान झुंगल विकास योजना की लाभार्थी संख्या सर्वाधिक थी? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में राजस्थान में कौन सा नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया? ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे अटपटा लग रहा है, और हैं भी अटपटा इसमें। ये तीनों नहीं होंगे, BCD, ये होगा कोई नया अभ्यारण्य। तो ये थोड़ा ऑप्शन में मेरे को मिस्टेक लग रही है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ठीक है, ना कोई तारीख दी है, ना कोई जिला दिया है कि कहाँ पर कैसे कब शुरू किया गया है, तो क्या बताएं इसमें? क्वेश्चन डिलीट मान लो आप। अक्टूबर 2025 में राजस्थान में बाजार नियामक द्वारा कौन से नए उत्पाद पर टैक्स अधिसूचना जारी की गई? तो अभी टैक्स लगेगा किसमें? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर। ठीक है,
अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2025 में राजस्थान की राजस्व वृद्धि जीएसटी और अन्य स्रोतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 12% की वृद्धि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2025 में राजस्थान ने किस जिले के स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम पहल का विस्तार किया है? सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम आपको देखने को मिलेंगे जयपुर में। ठीक है, चलिए। जून 2025 में राजस्थान ने अपने किस अस्पताल को NABH प्रमाणित करवाया है? NABH में प्रमाणित करवाया है SMS अस्पताल जयपुर, बहुत फेमस है ये, सवाई मान सिंह। जुलाई 2025 में राजस्थान में रोजगार सृजन विषय पर किस संगोष्ठी या सम्मेलन हुआ है? तो स्टार्टअप समिट राजस्थान में जो है वो ये सम्मेलन हुआ है। अगस्त 2025 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू किया है? अभी स्मार्ट पार्किंग होगी गाड़ियाँ, तो जयपुर के अंदर जो है वो ये लागू किया गया। सितंबर 2025 में राजस्थान ने किस जिले की महिला स्वास्थ्य केंद्रों में नई लैब शुरू की गई है? महिला स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं जगह जगह, उनमें नई लैब शुरुआत की गई है। तो किस जिले में? भरतपुर के अंदर। ठीक है, नहीं सॉरी, भरतपुर के अंदर नहीं होगा ये होगा नागौर के अंदर। किसके अंदर? नागौर के अंदर। ठीक है, चलिए। अक्टूबर 2025 में राजस्थान पुलिस ने किस अभियान योजना की शुरुआत की है? राजस्थान पुलिस ने एक अभियान चलाया है, तो कौन सा? साइबर सुरक्षा ड्राइव। ये आपने सुना होगा और आपको याद भी रखना है। राजस्थान पुलिस ने इसकी पहल की है। अप्रैल 2025 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलॉट किया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलॉट किया गया है कहाँ पर? धौलपुर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मई 2025 में राजस्थान में किस क्षेत्र को वन अर्बन हार्ट योजना में शामिल किया गया है? तो किस क्षेत्र को किया गया है? जयपुर को। ठीक है, जून 2025 में राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में स्टार्टअप सेंटर खोला है? स्टार्टअप सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो जयपुर के अंदर ये जो खोला गया। जुलाई 2025 में राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला स्वरोजगार समूह SHG को बैंक ऋण सुविधा दी गई है? बैंक ऋण सुविधा, तो यह कहाँ पर? नागौर में। ठीक है, अगस्त 2025 में राजस्थान सरकार ने किस नए फूड पार्क की स्वीकृति दी है? नया फूड पार्क किस जिले में? ये ऐसा होगा क्वेश्चन, तो हनुमानगढ़ जिले में नए फूड पार्क को स्वीकृति दी गई। तो ये थे हमारे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट जीके थे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर। ये करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और स्टडी से जुड़े मटेरियल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।